शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सारी बातें करेंगे। बेटा ये हजारी के लिए आई है। क्या? इस पागल के लिए? इट्स ट्रू। क्या नाम है इसका? यहाँ इनके हालात बहुत ख़राब हैं। हमें इनकी दोबारा बात करी से पहले इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। उफक, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आप फिक्र मत करें। एग्जीक्यूटिव बॉडी को फंड्स की अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। बस 1 से 2 दिन में अप्रूवल आ जाएगी। लेकिन फिर भी लोग फॉलो नहीं करते, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। यही बातें आए रोज हम अपने मौलवियों से, सियासी लोगों से, आलमों से सुनते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ें बुलंद नहीं सुन पा रहे, उस पर अमल नहीं कर पा रहे। तो क्या ये मेहमान घर नहीं जाते? नहीं, ये लोग हमारे घर पे ही रहते हैं। ये एक तरह से इनके लिए पनाहगाह है। ये तुम औरतों को खाना खाते वक्त सारी बातें क्यों याद आती है? इसलिए कि सिर्फ खाना खाते वक्त तुम टिक कर बैठते हो, वरना तो बैठते ही नहीं हो एक जगह। आप लोगों को डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले? नहीं, बल्कि हम तो आदी हो चुके हैं। और आपको पता है, अम्मी को तो कराची रास ही नहीं आता, उनका दम घुटता है वहाँ पे। आपको पता है कि मुझे किताबों में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि किताबों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। इसे कहते हैं दौलत का नशा। 4 पैसे क्या आ गए, बचपन और जवानी के दोस्तों को ही भुला दिया। मुझे मिलने आई हो, मुझे मेरा हक दिलाओगी, मुझे इंसाफ दिलाओगी? क्या ऐसा कर सकती हो? तुम तो खुद एक औरत हो, तुम क्या कर सकती हो? औरत तो औरत की दुश्मन है ना? और अगर दोस्त बन जाए तो जन्नत यही जमीन में बन जाए।
बेटा पढ़ लिया आपने? जी अम्मी, मैंने पढ़ लिया। अच्छा देखना कि वो सही से नाश्ता करे, रात भी उसने सही से खाना नहीं खाया है। मैं एक काम करती हूँ, भातों से कह के उनके कमरे में सब कुछ रखवा देती हूँ, जो उनको अच्छा लगेगा वो खा लेंगी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा आप क्यों बाहर आ गई? आप कमरे में बेल बजा देती, मैं फातों के हाथ आपका नाश्ता भिजवा देती कमरे में। नहीं आंटी, आप सब कुछ मेरे कमरे में भिजवा देती, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आप लोग बाहर मौजूद हैं तो क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके चाय पीऊं। चाय क्यों? रात भी तुमने कुछ भी नहीं खाया, अभी नाश्ता सही से करना। नहीं नहीं आंटी प्लीज, कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। नहीं शगुफ्ता, फातों को बोलो जल्दी से नाश्ता तैयार करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रात खैरियत से गुजर गई ना? नई जगह हो तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है। रात तो सही गुजरी अंकल, बस आपकी बुक्स, आपकी तहरीर वो पढ़ के मुझे बोरियत ही नहीं हुई। हाँ, वो आपके वालिद साहब की कॉल आई थी, फिक्रमंद हो रहे थे। ये तो अच्छी बात है, वो मुझे जानते हैं। मैंने उन्हें कहा कि इसका अपना घर है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वालिदैन थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर थैंक यू। बेटा नाश्ता कर लिया आपने? नहीं अबू, अभी करेंगे। अच्छा बेटा नाश्ता कर लो, तुम्हारे साथियों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया है। बाकी अजीज़ की मैंने ड्यूटी लगा दी है, वो तुम्हारे साथ जाएगा गाइड के तौर पर। एनीथिंग एल्स? नो अंकल, थैंक यू सो मच। यू हैव माई नंबर, मेरी कहीं भी बेटा ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर करनी है। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। फातों जल्दी से नाश्ता तैयार करो। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। बस से बस। तो कहाँ जा रही है? वे घर में। घर में कैसे बैठूं? बच्चों का पेट भी तो पालना है। बच्चे कौन से बच्चे? किधर है बच्चे? घर पे हैं और कहाँ हैं? चरी थी गई है क्या? हैं? अबू दे थोड़ा रुक कर पैसा आता नहीं है? पैसा है? पैसे मेरे पास कहाँ है? पैसे तो तेरे पास है। ओए बड़े बड़े घरों में जाती है काम करने, हैं? पैसा ही नहीं देते? पैसा दे ना, खत्म हो गया है। नहीं दूंगी। क्या करेगा? अरे जरूरत है ना। जा। ओ पागल हो गई है। बुद्धे सुनती नहीं है ये भागी। और जल्दी वापस आओ। है मुसीबत है।
हजारी, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। मिले थे ना, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है, मेरी फोटो भी बनाई थी। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। हाँ, सत्तार सही के मेहमान है। हम भी साईं के गुलाम हैं। मोहतरमा, आप यहाँ भी पहुँच गए। आपको करना क्या है? बस कुछ सवालात करने हैं। ख्याल से सही के मेहमान है। जी बिस्मिल्लाह बाबा, हमारे सर आँखों पर। ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, बस कुछ सवालात करना है। जी आइए मोहतरमा, हम गरीबों का जो हाल है इस तरह तो आपकी खिदमत नहीं कर सकेंगे ना बाबा। कोई बात नहीं। अजय हजारी, अले खातू, मेरी चाय मेरे कमरे में लाना। इस तरह चीख कर कोई बुजुर्गों से बात करता है? सॉरी सॉरी। उफक ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मुझे तुम्हारे रवैये में भी तब्दीली नजर आ रही है। उफक बाजी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है, मैं उनकी तारीफ करती रहती हूँ और वो आपकी। मेरी? मेरी क्यों? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? अरे आप इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं और उनसे इतना प्यार भी तो करती है ना। मक्खन लगाना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ठीक है मेरी अच्छी माँ। उफक बनने की कोशिश मत करो। ये तो होगा। बेटा, हमारा माहौल, हमारे हालात, रस्मों रवाज इन सब से बहुत मुख्तलिफ हैं। हम उनकी तरह बनने की ख्वाहिश तो रख सकते हैं, लेकिन उनकी तरह बन नहीं सकते। मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रही बेटा, लेकिन जो देख रही हूँ वही बता रही हूँ। इससे क्या होगा? क्या हजारी की तकदीर बदल जाएगी? अभी मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन अच्छे की उम्मीद तो की जा सकती है। बीबी, उसका ठीक होना भी क्या ठीक होना होगा, वैसे ही रहेगी। आप हम गरीबों का मजाक उड़ाने आते हो। हम बर्बाद हो रहे थे, किसी ने पूछा हमसे? अल्लाह हमारे ऊपर नाराज है, हम कभी ठीक नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छो अच्छो, खुश आयो। अच्छो अच्छो, बैठो बाबा, बैठो बैठो। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये औरत कौन है? वैसे ये कराची से आई है। वहाँ कैंप में भी आई थी। अच्छा अच्छा, वो आजकल इमदाद के लिए लोग आते हैं, इमदाद के लिए आई है ना? नहीं रेस, ये हजारी के मुतालिक पूछने आई है और उसका इंटरव्यू करने आई है। शायद कोई इलाज वगैरह कराएगी। अम्मा किसी से पूछ कर आई हो या ऐसी खुद ब खुद आ गई? साईं, ये है दर्शा की मेहमान है। हो साईं तो हम सब का मालिक है। अम्मा क्या पूछना है हजारी का? क्या उसका इंटरव्यू लेना है? हजारी है ही बदबख्त। उसकी अपनी हरकतें हैं, उसके अपने करतूत ही ऐसे हैं। अभी कोई पागल शागल नहीं हुई है वो। ये सब नाटक है, नाटक। ताल करती है, ताल। हमारी बस चुप है,
चुप है, क्या करें? वरना तो इसको कब का मर जाना चाहिए था। अजाब है हमारे सरों के ऊपर ये औरत, अजाब। अल्लाह इस अजाब से जान छुड़ाए हम सब। बैठे बेटा। आंटी आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। बैठे बेटा, अच्छे बुरे की बात नहीं है, इसीलिए मेरी शादी की भी कोई तस्वीर नहीं बनी थी। औरत चाहे किसी भी मकाम पर हो, किसी भी हैसियत पर हो, उसे हमेशा डिपेंड करना पड़ता है। सैक्रिफाइस तो उसका मुकद्दर बन गया है और ये सूरत हाल आज के दौर में भी कायम व दायम है। हमारी फैमिली काफ़ी बोल्ड है। साईं ने कभी मुझ पर और मेरी बेटी पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, ख़ानदान वालों ने कभी कभार एतराज़ किया है। आपके साथ चंद दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है, इसीलिए मैं इतना रिलैक्स हूँ। वैसे एक बात बताएं, जी ज़रूर। आप हज़ारी के हवाले से आई हैं या? नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, दरअसल हमारे घर पे ये रवायात नहीं है। आज तक मेरी भी तस्वीर नहीं बनी। It's okay, no problem. सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में हज़ारी, तुम मज़ार आती हो? हाँ, मैं हमेशा आती हूँ। क्या करने आती हो? लोग आते हैं, कोई कुट्टी देता है, कोई मिठाई देता है, इसीलिए आई हूँ। अपना हिस्सा लेना पड़ता है। तुम नहीं लोगी अपना हिस्सा, कोई और ले जाएगा, लेना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है। क्या हुआ है ज़ारी? मुझे नहीं बताओगी? मिठाई है? नहीं, मिठाई तो नहीं है। पैसे हैं? कितने हैं? 100 रुपए। क्या करोगी इनका? 100 रुपए। कपड़े लूंगी बच्चों के, पुराने हो गए, नए लूंगी। अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के पता नहीं कहाँ है, आते ही नहीं मिलने, पता नहीं कहाँ चले गए।
बेटा आप थक गई होगी। नहीं आंटी, मैं थकी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी वो अभी तक मुझे मिला नहीं। काफ़ी लोगों से तो आप मिल चुकी हैं, और हज़ारी, उससे भी आपने मिल लिया, बल्कि उसका तो इंटरव्यू भी कर लिया। नहीं, मैं काफ़ी लोगों से मिल तो चुकी हूँ, लेकिन उनका काफ़ी पॉलिटिकल व्यू है। और रही बात हज़ारी की, वो बेचारी तो अपना केस भी नहीं लड़ सकती, अपने साथ हुए हुए जुल्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो नॉन बायस्ड हो, जो सच बताए। मेरी नज़र में एक है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कौन, बताओ मुझे। मेरे पापा, वो सब सच जानते हैं। वो आपको एक एक बात बता सकते हैं। That's great. Thank you. चलें बेटा, खाना खा लेते हैं, साईं को आने में देर हो जाएगी। पापा हमेशा इंतज़ार करवाते हैं। वो बिला वजह तो इंतज़ार नहीं करवाते, कभी दफ्तरी मामलात, कभी जिरगों के मसले मसाइल, तो कहीं दावत वगैरह। वैसे एक बात तो है, अम्मी ना पापा की बहुत अच्छी वकील है। मम्मी को ऐसे नहीं कहते। सॉरी। बेटी ठीक कह रही है। आपी, आप ये सब भी लिखें। हर बात पे मर्द की मर्जी चलती है, हर बात पे मर्द का इख्तियार होता है। तुम हद से बढ़ रही हो। फिर हज़ारी ही क्यों? क्या फजूल बात कर रही हो? मेरा ख्याल है ये सही कह रही है। हम तस्वीर का हमेशा एक रुख देखते हैं। आप ये बहुत अच्छी हैं। ये अपने बाबा की लाइब्रेरी में कोई ना कोई किताब पढ़ रही होती है, इसलिए बेटा इस तरह की बातें कर रही है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगी तो हम आपको नॉवेल लिखने का असाइनमेंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं कैसर शाह हूँ, इस हवेली का वारिस। अच्छा, तो वो आप चचा साईं की मेहमान हैं, तो मैं पूछने आ गया। अगर मैं साईं की मेहमान नहीं होती तो आप पूछने नहीं आते? मैं हर किसी को मुंह नहीं लगाता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा खैर, मैं अभी मसरूफ हूँ, तो बाद में बात करते हैं। हाँ, लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ। जी ज़रूर, काम हुआ तो बताऊंगी।
ये खादिम को मेरा नंबर किसने दिया है? मालिक, खादिम को तो मैंने अपना नंबर दिया। मुझे मालूम नहीं कि आपका नंबर उसे किसने दे दिया। जब से सदाकत अंडरग्राउंड हुआ है, तुम लोगों की नालायकियां मेरे सामने आ रही हैं। मालिक, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अगर मगर को छोड़ो, जाओ उसको लेकर आओ, मैं उससे पूछूं वो चाहता क्या है। जाओ। जी। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। आपसे मिलकर एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। जाहिर आपको बेटी जो कहा है। वैसे फ्यूडल्स के बारे में मेरी काफ़ी नेगेटिव अप्रोच थी। I mean, अभी तक है, मगर आपसे मिलने के बाद लगता है मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ये गलत अप्रोच है बेटा। बस कुछ लोगों ने माइंड सेट बना दिया, लोगों को जालिम और जाबिर करार देकर बस वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अगर आप मेरी बात करती हैं तो मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, दर्द दिल रखने वाले, दूसरों का एहतराम करने वाले। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि हजारी से बात हुई? बख्त हजारी एक बहुत अजीब सा कैरेक्टर है। अब तो वो मेरी दूसरी असाइनमेंट बन गया है। दूसरी? वो कैसे? वो मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगी। अभी तो मुझे बख्त हजारी के किरदार को खोजना है। हजारी बहुत दिलकश थी। बहुत खूबसूरत थी, बहुत बेमिसाल थी। उसके चाहने वालों की तादाद इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता। बस उसकी खूबसूरती खा गई उसको। वाकई कभी कभार हुस्न और हालात दुश्मन बन जाते हैं। क्या हाल है खादिम? बैठो। अरे तुम कहां से कूद पड़े आकर? वाह जी वाह, हम अपना शहर छोड़ के यहाँ आ गए और कई दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे और तुम कह रहे हो कि कहाँ कूद पड़े। वाह यार। अच्छा ये बताओ कि कैसे आना हुआ? अब से यही रहूंगा और तुमसे एक गुर की बात सीखूंगा। ये इतना पैसा, इतना बड़ा कारोबार, ये इतनी शोहरत कहाँ से मिली तुम्हें? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि बाकी दोस्त कैसे हैं? सब ठीक है, याद करते हैं तुम्हें और हैरान होते हैं कि ये इतना सुस्त और नालायक आदमी, इतनी तरक्की कैसे मिल गई इसको। और वो छोटी मोटी चोरियां तो तुम्हें याद होंगी, वो जो तुम खाला के हज के पैसे याद है ना तुम्हें, जो लेके तुम कराची आ गए थे। और इसके अलावा भी माजी की बहुत सारी बातें हैं जो करनी है तुमसे। देखो खादिम, अगर यहां पर रहना है तो माजी को भुलाना होगा। देखो इमदाद, लोगों के लिए तुम जो हो सो हो, मगर ये मत भूलो
कि मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, बल्कि ये समझ लो कि मैं तुम्हारे सारे फड्डों से वाकिफ हूँ। अच्छा ये बताओ कि वापसी कब जा रहे हो? वापसी तो जब आप भेजोगे तभी जाऊंगा मैं। चलो फिर बंदोबस्त करते हैं आपका। मुझे अपने यार से यही तवक्को थी। बस अगर तुम अपनी जबान पर काबू रखते तो हम इतनी जल्दबाजी ना करते। मैं कुछ समझा नहीं। हर बात का समझना कुछ जरूरी भी नहीं होता। खादिम को ले जाओ अपनी जगह पे। जी मालिक। खादिम बेचारा। क्या हुआ उफक? आप कुछ परेशान लग रही हैं। खैरियत? मैं उन बेबस मजलूम औरतों के बारे में सोच रही हूँ। अगर आपके वालिद उन्हें शेल्टर नहीं देते तो फिर वो कहाँ जाती? अब तो उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है। पहले तो इतनी ज़्यादा तादाद में वो मजलूम और बेसहारा औरतें हवेली आती थी पनाह लेने के लिए। इनका कसूर क्या है? ये अपने औरत होने की सज़ा काट रही है। गरीब घराने में पैदा होने की पदाश में उनको खरीदा और बेचा जाता है और उनको अपनी दुश्मनियों और दोस्तियों में तोड़ा और छोड़ा जाता है। जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। जहाँ कहीं इनकी ख्वाहिश, इनकी मर्जी आ जाती है, उनको काली चादरें लपेट कर जिंदगी गुजारने में मजबूर करते हैं। क्या हवेली में उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ और अमान है? अगर यही औरतें बाहर गई ना तो इनकी जान ले ली जाएगी। ये आज भी हो रहा है। औरत आज भी मजबूर, औरत आज भी लाचार, बेबस। इन पर शऊर और इख्तियार के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ना जाने कब तक ये सब ऐसा चलता रहेगा। इन रस्मों, इन रिवाजों, इन फैसलों को बदलना होगा। हमें ये बदलना होगा। इनके खिलाफ खड़े रहना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बताओ, बोलो। आपकी तरह उन औरतों के दुख को, इनकी तकलीफों को मैं भी महसूस करती हूँ। जहां तक मुझसे हो पाएगा, जितनी मेरी बिसात है, मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपकी मदद करूंगी। मैडम आप कैसी हैं? चलो बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? ये नींद की देवी तुमसे क्यों दूर हो गई है? बात दरअसल ये है कि हवेली में नौकर चाकर सब सारा काम संभाल लेते हैं
लेकिन मैं सिर्फ साईं के लिए खाना पकाती हूँ। अगर मैं साईं के लिए खाना ना बनाऊँ तो वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। पापा, लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है, लोगों के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। क्या करें, अब फेस नहीं कर सकता मैं। महबूब, ये जो शहर से नई मैडम आई है, शायद उफक नाम है इसका, जानते हो इसको? अंकल, वो मुझे हजारी के बारे में जानना था, उसकी कहानी सुननी थी आपसे। आई नो ये बहुत अजीब क्वेश्चन है और मैं अचानक से पूछ रही हूँ। मुझे हक तो नहीं है, लेकिन इस हवेली में किसी कोने में रखी हुई मूर्ति भी नहीं हूँ जो सब कुछ खामोशी से देखती रहूँगी। और जो कुछ आप कर रहे हो इसका एहसास आपको होना चाहिए। चाचा साईं, वो मैं चाहता हूँ कि वो उफक। खबरदार, उफक का नाम अपनी ज़बान पे मत लाना। चाचा साईं, क्या शादी की ख्वाहिश करना गुनाह है? कोई बुरी बात है? हजारी का ना मंगलहार कबीले से ताल्लुक था। ये लोग शादियों में ढोल बजाकर और गाना गाकर अपना गुजारा करते थे। उम्र लड़की का नाम तो रखो। अब आए बे, अब अदा के होते हुए भला मेरी क्या हिम्मत जो मैं नाम रखूं? अदा रखेंगे नाम। अच्छा बाबा, रखता हूँ। जैसे मैंने बताया कि नसीबों वाली है, इसका नाम है हजारी। चुप करो लड़की, पागल हो गई हो क्या? लड़कों के साथ खेलोगी? तो क्या हुआ, भाई ने रोटी छीन ली तो? भूख लगी होगी उसे, तुम शाम को खा लेना। अच्छा, शादी पे जाने के लिए तुमको हरू भरू नए कपड़े चाहिए। कोई कपड़ा ऐसा नहीं है तुम्हारे पास जो पहन के शादी में जाओ। अरे धूड़ उसके मुंह में, उसको नुकसान होएगा, मैं खुश हूंगा। क्यों, क्या हुआ? खुश रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम था, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी